हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने साथ आपको नोएडा के सेक्टर 78 में ले चलते हैं, जहां भारत की संस्कृति और शिक्षा से लेकर आज की आधुनिक तकनीक में जिन बातों का जिक्र किया जाता है, उनकी चर्चा कहीं न कहीं हमारे वेद और पुराणों में ज़रूर मिलती है। यह पार्क भारत का पहला वैदिक थीम पर आधारित पार्क है, जिसमें सिर्फ वेदों के बारे में ही नहीं बल्कि वेदों में उल्लेखित पेड़ पौधों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। 4 जुलाई से नोएडा के सेक्टर 78 में वेद वन पार्क को खोल दिया गया है। भारत के इन्हीं धरोहरों के बारे में नई पीढ़ी को बताने और उन्हें जागरूक करने के लिए उत्तर प्रदेश के नोएडा में वेद वन पार्क बनाया गया है। यहाँ तक आप मेट्रो से भी पहुँच सकते हैं और पार्क के लिए ऑटो ले सकते हैं। पार्क में जाने के लिए कोई फीस नहीं है, आप निःशुल्क एंट्री ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, वेद वन पार्क में मिलने वाली वेदों की जानकारी प्राप्त करते हैं। एंट्री करते ही हमें राइट साइड पर पार्किंग की सुविधा दी गई हुई है। वेद वन हमारे प्राचीन ऋषियों तथा उनके द्वारा लिखित वेदों के ज्ञान पर आधारित है। पूरे क्षेत्र को 7 सप्तऋषियों के क्षेत्र से बांटा गया है, जैसे भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र और अगस्त ऋषियों में बांटा गया है। यही नहीं, हर जोन में ऋषियों से जीवन से जुड़ी कई घटनाओं को स्कल्पचर और आर्ट के जरिए दिखाया गया है। यहाँ पैदल चलने वालों के लिए अलग सा ट्रैक बनाया गया है। प्रत्येक भाग को सुंदर चित्रकारी, कहानियाँ तथा सुंदर झरनों से सुसज्जित किया गया है। हर क्षेत्र में 4 वेदों की जानकारी दी गई है। इसी से संबंधित गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों में है। इसी पे आधारित ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र को ग्रहण किया है। इसी गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के भाग में पृथ्वी के आकार में बना चक्र, लेजर कट अक्षरों के बीच गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। चलिए अब ऋषि वशिष्ठ के गुरुकुल की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां श्री राम ने अपनी शिक्षा को ग्रहण किए थे और साथ ही यहाँ ऋषिकाओं के बारे में भी जानकारी दी गई है। ऋषिकाओं का गुरुकुल में बड़ा महत्व होता था। वेदों में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिससे यह मालूम होता है कि उन दिनों महिलाओं को पुरुषों के समान ही हर क्षेत्र में अधिकार प्राप्त था। यहाँ तक कि महिलाएं पुरुषों के समान ऋषि परंपरा को अपनाकर गुरुकुल तक चला सकती थी। वैदिक समाज में पुत्र के समान ही पुत्री को स्नेह, दुलार एवं आदर सम्मान दिया जाता था। अब चलते हैं ऋषि भारद्वाज के क्षेत्र में, जो कि एक प्राचीन भारतीय चिकित्सक थे। उन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता था। पेड़ों के माध्यम से भी वेदों की पुरातन कहानियों की रचना को सुंदर और आकर्षक रूप से दर्शाया जाता है। पेड़ पौधों का वेदों में काफ़ी महत्व बताया गया है। इनका उपयोग आम रूप से धार्मिक अनुष्ठान, हवन और यज्ञ में होता है। वेद वन पार्क में पेड़ ग्रीन हाउस के रूप में लगेंगे। इसमें कल्प वृक्ष, बेल, आंवला, अशोक, चंदन, रीता, केला जैसे पेड़ पौधे शामिल हैं। इस पार्क में सप्त ऋषियों के नाम से भी जोन बनाया गया है। उदाहरण के तौर पर अगस्त्य ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने मंत्र शक्ति से समंदर का सारा पानी पी लिया था। वेद वन में उनके जीवन के इसी घटना को भी दिखाया गया है। इसके लिए एक तालाब बनाया गया है। इसके सामने अगस्त्य ऋषि की मूर्ति रखी गई है। वेद वन पार्क ऋषियों को समर्पित ऐसा पहला पार्क है।
काफ़ी खुली जगह है, यहाँ आप अपने बच्चों और परिवार के साथ अच्छा वक्त बिता सकते हैं, जिससे आप अपने प्राचीन काल के समय की बातों का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। इस पार्क में बैठने के लिए जगह जगह पर बेंच की व्यवस्था दी गई है। यहाँ पर 4 वेदों के आकर्षण के साथ ही कई दीवारें हैं। इन पर कई ऐसे प्राचीन संतों की मूर्तियाँ भी हैं। इस पार्क में ओपन जिम की व्यवस्था भी दी गई है। और यहाँ पार्क से ही जुड़ा बाहर की ओर एक मंदिर भी है, जो कि बहुत ही सुंदर बनाया गया है। इस पार्क में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो रहा था और बैकग्राउंड में मन को शांति देने वाले भक्ति भाव के गीत लगातार बज रहे थे। शाम होते होते यहाँ का माहौल बहुत ही सुखदायक हो जाता है। पानी के फव्वारों से भरा झरना, एम्पी थिएटर में बैठे हुए लोग, लेज़र वाटर शो देखने का उत्साह और अपने परिवार के साथ बीता हुआ अच्छा समय शायद ही हमें इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में मिल पाता है। लेज़र वाटर शो में आधे घंटे तक वेद और पुराणों के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे कि हम अपनी नई पीढ़ी को वेदों और प्राचीन पुराणों के प्रति जागरूक करें। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू एंड बाय बाय गाइस।